हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ जी ने। आज जो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप का अगर डिफरेंशिएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 1/ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/, ये बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का बी को 1/b² इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/a² जो है कांस्टेंट है तो 1/a² आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 1/b² जो है कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा आ गया, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 क्योंकि पावर है तो पावर आ गया आगे आगे और पावर में कम हो गया, पावर में जो है ये कम हो गया, इंटू पावर के अंदर वाला जो है वाई है इसको भी डेरिवेटिव करेंगे तो dy/x आ गया इज इक्वल टू 1 इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है 0 होगा। तो dy/x की टर्म एक सेट कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ही dy/x की टर्म है तो ये है, तो 1/b² इंटू इसके साथ ये 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, तो ये हम जो है 2x/a² को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो -2x/a² हो गया, और इज इक्वल टू dy/dx के साथ जो है dy/dx के साथ जो 2y/b² जो है मल्टीप्लाई और जो इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो -2x/a² हो गया, इंटू b² डिवाइड हो रहा तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा तो ये डिवाइड में आ गया, और विच इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस, और ये b² को पहले लिखेंगे इंटू ये x² ओवर a² इंटू y² विच इज इक्वल dy/dx आ गया। सेकंड क्वेश्चन इज x बाय का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax/y आ गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम डिफरेंशिएट करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई जो इंक्लूड होकर आ रहे हैं, एक्स और वाई जो इंक्लूड हो रहे हैं, वी आर अनेबल टू सेपरेट देम। तो इसमें यहाँ से सिंपल एक्स और वाई इसमें इंक्लूड हो आता है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो पावर आगे आ गई, और एक्स प्लस वाई की पावर में से एक कम हो गया, इंटू चेन रूल क्या बोलता है कि पावर आगे आ गई है और पावर में आपने एक कम कर दिया, उसी के इंटू में पावर के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब है कि एक्स प्लस वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव जो 1 हो गया, प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ये dy/dx हो गया इज इक्वल टू 2a(xy), तो एक्स वाई जो प्रोडक्ट में है और 2a कांस्टेंट है तो एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन, वाई इज़ द सेकंड फंक्शन, और 2 को हम बाहर रखेंगे तो 2a, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx प्लस वाई ऐसे कैसा रहेगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ गया। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में जहाँ पे 2xy है और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई ही रहेगा, और प्लस या 2x प्लस वाई जो है dy/dx के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x प्लस वाई इंटू dy/dx रहेगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है 2a जो है x और dy/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2ax और dy/dx आ गया, और 2a जो है प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस साइन आएगा, 2a जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ गया। अब हम dy/dx की टर्म एक सेट कलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म ये वाली है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको dy/dx ही रखेंगे, और यहाँ से 2ax dy/dx है ये प्लस किया तो इक्वेशन के इस साइड आके ये माइनस ही होगी, 2ax इंटू dy/dx आ गई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2ay बचा है, और यहाँ से ये 2x प्लस वाई है प्लस का है तो ये -2x प्लस वाई हो गया विच इज इक्वल टू क्या हो गया, dy/dx जो है कॉमन लेंगे तो dy/dx कॉमन आ गया, इंटू ये क्या बचा 2x प्लस वाई माइनस यहाँ से 2ax आ गया, और dy/dx जो है कॉमन आ गया इज इक्वल टू 2ay माइनस 2x प्लस वाई आ गया। तो ये 2x प्लस वाई जो dy/dx के साथ ये टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है तो जब इक्वेशन के उस साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, तो dy/dx इज इक्वल टू 2a
वाई माइनस 2x प्लस वाई ओवर 2x प्लस वाई माइनस 2ax। तो 2 आप कॉमन ले सकते हो। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो dy अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो ए वाई माइनस एक्स प्लस वाई ओवर 2 कॉमन आ गया तो x प्लस वाई माइनस 2ax, सॉरी 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। जब इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो ये माइनस को ऑपरेट कर सकते हैं इसमें, तो ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई आ गया अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स आ गया, विच इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल पावर 2 है इज इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें होल पावर को सॉल्व करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में जो है एक कम होगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर आगे 2 और इसमें जो पावर में कम हो गया। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग पावर के अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करेंगे, मतलब है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का भी डेरिवेटिव करेंगे इसी के इनटू में जहाँ पावर में एक कम करा है। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव जो है 2x हो गया प्लस वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो विद रिस्पेक्ट x हो रहा है तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहता है, विच इज इक्वल टू एक्स और वाई का भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ भी। तो एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, वाई इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ऐसे कैसा रहेगा इनटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे ये 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सेपरेट करेंगे टर्म, सिंगल टर्म में शिफ्ट करेंगे इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x साथ में ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 4 और साथ में x और इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आएगा प्लस ये 2 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो गया साथ में y हो गया और साथ में ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इज इक्वल टू एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक साइड कलेक्ट करेंगे तो इस साइड वाली टर्म जो है पहले लिखेंगे तो ये 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे जो है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के है तो इस इक्वेशन के साइड आके माइनस की होगी, माइनस एक्स और साथ में ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया इज इक्वल टू इस साइड वाली टर्म पहले लिखेंगे तो ये वाई है और यहाँ से जो है 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जो है इक्वेशन के उस साइड जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो गया, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो है कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है कॉमन लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है कॉमन आ गया तो अंदर आपके पास क्या रहा 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया माइनस एक्स आ गया और इज इक्वल टू वाई माइनस 4x और ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ जो है ये टर्म जो है मल्टीप्लाई हुई। अब ये इक्वेशन के उस साइड जाएगी तो डिवाइड में जाएगी तो वाई माइनस 4x, वाई माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ गया ओवर 4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जो है वाई स्क्वेयर आ गया माइनस जो है x आ गया। अब यहाँ पे आप जो है कॉमन भी ले सकते हैं या यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गया माइनस कॉमन आ गया। माइनस कॉमन आने से क्या होगा, ये टर्म जो पॉजिटिव हो गई तो इसको पहले लिखेंगे 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ये वाई जो है प्लस का है और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का वाई हो गया ओवर, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ गया एक्स माइनस एक्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया तो पहले लिखेंगे और ये वाली टर्म जो आपकी नेगेटिव होगी तो उसको बाद में लिखेंगे माइनस 4y और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं तो नेगेटिव जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी, इसको पहले लिख रहे हैं और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव होगी और यहाँ भी सेम केस हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और विच इज इक्वल टू आपका जो है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई ओवर x माइनस
4y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस जो है वाई स्क्वेयर हो गया। ये जो आपका जो है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।